जय श्री वीर तेजाजी महाराज की। वीर तेजाजी महाराज जिनका आज शहादत दिवस भाद्र शुक्ल पक्ष दशम तिथि जो कि शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोक देवता वीर तेजाजी कौन थे, इनके हमने कथाओं में या कहानियों में बहुत सुना है, लेकिन विस्तृत चर्चा हमने कम ही सुनी है। तो लोक देवता वीर तेजाजी महाराज में विस्तृत चर्चा आपको आज के इस लेख में मैं पढ़ के सुनाऊंगा। काफ़ी शोध और निष्कर्ष के आधार पर ये रचना लिखी गई है। कौन क्या कहाँ से लिया गया है, सबका विस्तृत विवरण दिया गया है। चैप्टर कुछ लंबा है, लेकिन यदि तेजाजी महाराज के प्रति आपकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो तेजाजी महाराज की जीवनी अवश्य सुने, पढ़े। मेरे YouTube चैनल जीवन आधार 24 के माध्यम से ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। जब भी आपको समय मिले खुद सुने और दूसरों को भी तेजाजी की जीवन गाथा सुनने का मौका दे। वीडियो को यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर दें, लेकिन समय ज़रूर निकालें तेजाजी महाराज के लिए। तो लोक देवता वीर तेजाजी के बारे में मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जय श्री तेजाजी। राजस्थान के लोक देवता में गोगा जी के बाद दूसरा प्रमुख स्थान वचन पालक गौरक्षक वीरवर तेजाजी का है। तवारीख अजमेर में तेजाजी के बारे में लिखा है। जाटों के तेजाजी कुल देवता है। उनका जन्म मौजा खड़नाल परगना नागौर में हुआ था। मौजा कहते हैं गाँव को। उनका जन्म गांव खड़नाल और जिला नागौर में हुआ था। वह धोलिया गोत्र के जाट थे। मौजा पनेर इलाका रूपनगर में उनकी शादी हुई थी। तेजाजी के जन्म तथा मृत्यु तिथि के संबंध में हमें कोई समसामयिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। पुख्ता सबूत तो नहीं हुआ, लेकिन निचोड़ काटे अभी कई साहब अलग अलग तिथियाँ बता रहे। कुछ लोग उनका जन्म भादव सुदी 10 विक्रम संवत 1010 और मृत्यु श्रावण सुदी 30 विक्रम संवत 1036 मानते हैं। जाट इतिहास के विद्वान लेखक ठाकुर देशराज का मत है कि तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1040 को हुआ था और बलिदान मार्गशीर्ष सुदी 10वीं विक्रम संवत 1072 को। परंतु डॉक्टर पेमाराम ने अपने शोध ग्रंथ में तेजाजी के भई बाट भेरू डेगाना के आधार पर लिखा है, जिनका जन्म मारवाड़ के नागौर परगने के खड़नाल नामक ग्राम में जाट जाति के धोलिया गोत्र में विक्रम संवत 1030 की माघ शुक्ला चतुर्दशी बृहस्पतिवार को हुआ था। तो जबकि आज अपन जग कई हिसाब मान्यता कर रखी है, मनाता आ रहे हैं जन्म तिथि और बलिदान दिवस। वो जाट इतिहास को शोध ग्रंथ है, डॉक्टर पेमाराम ने अपने शोध ग्रंथ में लिखा है, जो वहाँ के वही बाट है उसके आधार पर है। तो इनका जन्म मारवाड़ के नागौर परगने के खड़नाल नामक ग्राम में जाट जाति के धोलिया गोत्र में विक्रम संवत 1130 की माघ शुक्ला चतुर्दशी बृहस्पतिवार को हुआ था। उनके पिता का नाम ताहाड़ जी और माता का नाम राम कुंवरी था, जो कि करण जी के बेटे दुल्लड़ जी सोडी की पुत्री थी। उनका विवाह पनेर जिनका तेजाजी का उनका विवाह पनेर नामक गांव में रायमल जी जांगी यानी झांझर की पुत्री पेमल से हुआ था। तो ससुराल हो झांझर गोत में, जबकि ननियाल हो सोडी गोत में, खुद धोलिया गोत ही। सुरसरा में विक्रम संवत 1160 की भादवा सुदी 10वीं को इनका स्वर्गवास हो गया। भादवा सुदी 10वीं जो आज है बलिदान दिवस। देखो दोस्तों, भारतीय संस्कृति में जन्म दिवस को मनाने की कोई परंपरा नहीं है, जबकि बलिदान दिवस को पुण्यतिथि को मनाने की सदियों से परंपरा चली आ रही है। जन्मदिन जब होता है किसी भी इंसान का, तो दुनिया में उसका कुछ भी योगदान नहीं होता है, इसलिए उसके बारे में क्या मनाया क्या नहीं मनाया। लेकिन जब इस संसार को पूरा जीवन जी के कोई व्यक्ति कितना भी जी के जाए, तो दुनिया के लिए उसने क्या किया, दुनिया में उसका क्या अस्तित्व है, उसके हिसाब से उसके बलिदान दिवस को, उनकी पुण्यतिथि को मनाने के हमारे शास्त्रों में ऐसी परंपरा है। जबकि ये जन्मतिथि मनाने की तो ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है। तो आज ही के दिन यानी सुरसरा में विक्रम संवत 1160 की भादवा सुदी 10वीं को इनका स्वर्गवास हो गया। इस कारण लोक देवता तेजाजी के मेले भादवा सुदी 10वीं को भरते हैं। अतः मोटे रूप से तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 व स्वर्गवास विक्रम संवत 1160 में हुआ और वे 30 वर्ष तक जीवित रहे। भेरू भाट की बही में तेजाजी की वंशावली दी गई है, जिसके अनुसार तेजाजी के आदि पुरुष का नाम महाबल था। इसके बाद क्रमशः भीमसेन, पिलपंजर, सारंगदेव, शक्तिपाल, रायपाल, धवलपाल, नयनपाल, घर्षणपाल, तकपाल, मूलसेन, रतनसेन,
सुंडल, कुंडल, पिप्पल, उदयराज, नरपाल, कामराज, बोहितराज, ताहड़देव, तेजराज उपनाम तेजाजी। ताहड़देव व ताहड़ जी के 6 पुत्र थे। उनके नाम रूपजी, रणजी, गुणजी, महेश जी, नगजी और तेजाजी। तेजाजी के 2 बहनें राजल और भोंगरी थी। राजल शिया के गोत्र के जोराजी को ब्याही गई थी तथा भोंगरी अविवाहित थी। 11वीं सदी में राजस्थान में छोटे छोटे गणराज्य थे। उस समय मारवाड़ में भी अनेक नागवंशीय जाटों के गणराज्य थे। मारवाड़ में नागवंशी जाटों में धोल्या, काला, दैया, सेवदा, गोरा, लेगा, भाकर, भिंचर, रोज, खोकर, धनकड़, बेणीवाल, नील, टोक्स, तित्रवाड़, मंडेल, लोमरोर आदि प्रमुख थे। नागौर नागवंशी जाटों की प्राचीन भूमि थी। उनके आसपास के भूभाग पर नागवंशियों के गणतंत्र थे। इतिहासकार ठाकुर देश राज की मान्यता है कि तेजाजी के पिता ताहड़ जी खड़नाल जनपद के गणपति थे। उनके राज्य में खड़नाल व रूपनगर 2 प्रमुख स्थान थे। ताहड़ जी धोलावंशी जाट थे। राजस्थान के विभिन्न भागों में इस वंश के जाट निवास करते। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर तथा किशनगढ़ तथा मारवाड़ क्षेत्र पर राठौड़ों का अधिकार होने से पहले नागवंशी जाटों का अधिकार था। उस समय जातियों में परस्पर संघर्ष भी चलता था। राजतंत्र व्यवस्था ही तो चाल ही थी। तेजाजी की गोत्र के लोगों का उस समय अन्य नागवंशी जाटों से झगड़ा चल रहा था। भाटों की बही से ज्ञात होता है कि खड़नाल को तेजाजी के पूर्वज उदयराज ने जायलों से छीनकर अपनी राजधानी बनाया था। खड़नाल जनपद में 24 गांव थे तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह परगना काफ़ी फैला हुआ था। तेजाजी का विवाह उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार बचपन में पनेर के रायमल जी जागी नामक गणपति की पुत्री पेमल से हो गया था। कुछ का कहना है कि तेजाजी और पेमल के परिवारों में शायद किसी कारण से अनबन हो गई थी, जिस कारण तेजाजी की पत्नी अनेक वर्षों तक अपने पियर में ही रही। तेजाजी पर लिखी हिंदी पुस्तकों में तेजाजी के ससुर का नाम बदना जी और पत्नी का नाम बोदल दे लिखा है। ठाकुर देश राज ने भी उनके ससुर का नाम बदना जी और पत्नी का नाम बोदल लिखा है, परंतु आधार नहीं दिया जाता है। भाट की बही में लिखे ससुर का नाम रायमल और पत्नी का नाम पेमल ठीक प्रतीत होता है, जो लोक साहित्य से भी मेल खाता है। उस समय जनपदों के शासक पशु रखते थे। तेजाजी के पिताजी के पास भी बड़ी संख्या में गायें थी, अतः बड़े होने पर तेजाजी को भी कृषि व गौपालन के कार्य में लगा दिया गया। उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाने में भी कुशलता प्राप्त की। उनकी रुचि भक्ति में थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार तालाब के किनारे तेजाजी ईश्वर भक्ति कर रहे थे। उस समय एक गुजरी ने, जिसका नाम माना बताया जाता है, बड़ा चुभता हुआ तेजाजी को ताना दिया, जिसकी स्त्री युवावस्था में तड़पी और उसका मर्द संत बना फेरे। ये बात तेजाजी को चुभ गई। कित्तो गहरो तानून दिया, जिसकी स्त्री युवावस्था में तड़पे और उसका मर्द संत बना फिरे। ये बात तेजाजी को चुभ गई और उन्होंने अपनी पत्नी को घर लाने का इरादा कर लिया। पत्नी को घर लाने के विषय में एक कहानी और भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तेजा साहित्य में प्रचलित है कि एक दिन तेजाजी खेत पर हल चला रहे थे। उनका भोजन लेकर भाभी देर से पहुंची। तेजाजी ने खाना देर से लाने की शिकायत भाभी से की। इस पर भाभी देवर में कहासुनी हो गई। भाभी ने गर्मा गर्मी में ताना मारा, लालाजी परणी लियाओ भातो बेगो लाओ छी, थारी तो पन्नोड़ी बैठी बाप कहे। भाभी का ताना सुनकर तेजाजी ने घर आकर अपनी माँ से ससुराल का पता पूछा और माँ के मना करने के बाद भी पत्नी को ससुराल से लाने का तय कर लिया। वह पत्नी को लिवा लाने के लिए ज्यों तैयार हुआ कि भाभी ने फिर बात बढ़ा दी। मुकलावे जाऊन से पहले राजलबाई न को लियाओ कहीं। यह सुनकर तेजाजी बैलगाड़ी तैयार करके पहले बहन को लाने के लिए चल दिए। बहन को लेकर तेजाजी घर आए। घर में खुशियां भर गई। अब तेजाजी ने अपनी लीलन नामक घोड़ी पर सवार होकर पत्नी को लाने पनेर की ओर प्रस्थान किया। इस घटना की पुष्टि किसी ऐतिहासिक साक्ष्य से नहीं होती, परंतु तेजा संबंधी लोक साहित्य व लोकगीतों में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। देखो, इसमें आगे लिखा है तेजाजी की यह 6ठी शादी थी। ठाकुर देशराज ने पेम्बल से विवाह के पहले तेजाजी के 5 विवाह और होने का विवरण देते हुए लिखा है। इनका पहला विवाह रीडी के जाखड़गोती सरदार लाछ जी के पुत्र महेंद्र जी की बेटी स्वरूपाबाई से। दूसरा विवाह परगना नागौर के चौधरी माणक जी के बेटे देवाजी की पुत्री नंदूबाई गोदारा से। तीसरा विवाह खुड़खुड़ानी के चौधरी मोटा जी के पुत्र उदयराज की पुत्री रामा देवी से। चौथा विवाह जांगल देश के बागसुरा गांव में सुमेर जी की पोत्री तथा धीराजी की पुत्री इंद्र कंवरी से तथा 5वां विवाह अख्य जी नानिया की पुत्री तथा रूप जी की पोती बादल से हुआ था। ये तरीके से तेजाजी का पहले का ब्याह तो और भी वेड़ा है, लेकिन बांगो इनमें खटे उल्लेख को नहीं, क्योंकि बाँ ब्याह वांगो इनमें कोई संबंध को नहीं। और अब तो तय है कि बड़े घरांगो टाबर हो, उम्र भी टाइम 30 साल की होगी।
हाँ ई रिश्ते में पेमल सागे जो रिश्तो हो पेमल ने लाणू ले जाणू को नहीं करियो तो उसके कोई विवाद रहे हुए, अन्यथा तो बीती बड़ी उम्र था कोई अकेलो थोड़ा ही रहो। ओगा जी की भांति तेजाजी ने भी अपना जीवन गायों की रक्षा में लगा दिया। लोकगीतों तथा मरदूम शुमारी राज मारवाड़ से पता चलता है कि जिस दिन तेजाजी ससुराल पहुँचे उसी रात मेर या मीणे लोग लाछा गुजरी का गायों को चुरा ले गए। लाछा गुजरी रंगवाड़ी के वास में रहती थी। यह गांव पनेर से 1.5 कोस और रूपनगढ़ से 1.5 मील के फासले पर है। इसके नाम पर एक बड़ी और सुंदर बावड़ी रूपनगढ़ और सुरसरा के बीच बनी हुई है। तेजाजी के ससुर रायमल जी के पास लाछा गुजरी गई, परंतु उस समय वे कहीं बाहर गए हुए थे। गुजरी की प्रार्थना पर तेजाजी ने मेरों का पीछा किया और कड़े संघर्ष के बाद गायों को छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। मेरों से लाछा गुजरी की गायें तेजाजी ने मंडावरीय गांव के पास छीनी थी। गायें छुड़ाने में तेजाजी अत्यधिक घायल हो गए थे। गुजरी ने कहा कि आप गायों को तो छुड़ा लाए, परंतु मेरे केरड़ा यानी नागौरी साढ़ को तो लाए ही नहीं। उसका बिना मेरी गाय बच्चे कैसे देगी। गुजरी की बात सुनकर तेजाजी तुरंत वापस गए। वे थके और घायल तो थे ही, फिर भी अपनी लीलड़ नामक घोड़ी पर सवार हो मेरों के पीछे दौड़े। इस बार फिर युद्ध हुआ। मेर परास्त हुए, मेर हरिया। वे केरड़ा को लेकर वापस आए। इस बार तेजाजी बुरी तरह घायल हुए, परंतु उसकी वीरता से उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। उसको निर्बल और असहायों का संरक्षक माने जाने लगा। लोक साहित्य से पता चलता है कि ससुराल जाते समय तेजाजी ने नागों को वचन दिया था। उसी वचन को पूरा करने के उद्देश्य से तेजाजी उसी मार्ग से सहपत्नी वापस आए। सुरसरा के जंगल में बालू नाम के नाग वह उसके साथियों ने उसका रास्ता घेर लिया। बालू नाम के नाग व उसके साथियों ने उसका रास्ता घेर लिया। उसने शत्रुता निभाने का यह सबसे अच्छा मौका समझा। कहा जाता है कि ससुराल जाते समय उसने तेजाजी को ललकारा था। तब तेजाजी ने उससे कहा था कि मैं ससुराल जाकर अपनी पत्नी से मिलने के बाद अवश्य इधर आऊँगा। घायल तेजाजी और उसकी पत्नी पेमल ने बालू नाग तथा उनके साथियों का मुकाबला किया। अलग अलग साहित्य से ये सब चीज़ें ली गई है। बालू नाग से किस तरह से लड़ाई हुई, तो ये भी कौन सी किताब में लिखा हुआ है अलग से, वो इसमें लिया गया है। तथा उनके साथियों से मुकाबला हुआ। तेजाजी मारे गए, किंतु बालू नाग को भी उन्हें धराशायी कर दिया। उसकी पत्नी पेमल इनके पीछे सती हो गई। सती होते समय पेमल ने कहा, पनेर नगर ने मेरे सुहाग की रक्षा नहीं की। आपके पीर के बारे में, पनेर नगर ने मेरे सुहाग की रक्षा नहीं की। मैं श्राप देती हूँ कि पनेर उजड़ जाए। भविष्य में झांझर कुंबा पनेर में नहीं पनपेगा। झांझर पेगी गो थी, तो भविष्य में झांझर कुंबा पनेर में नहीं पनपेगा। गुजरों ने तेजा का साथ नहीं दिया। गुजरांगी गाया खातरी तो बोल रहे हो। गुजरों ने तेजा का साथ नहीं दिया। माली ने तेजा को फूल नहीं चढ़ाए, तो ढोली ने ढोल नहीं बजाए। अतः ये चारों जातियाँ कभी पनेर में नहीं पनपेगी। ये मेरा श्राप है। आज भी पनेर में करीब 400 घर है, परंतु माली, ढोली, झांझर व गुजरों का एक भी घर नहीं है। इन जातियों ने गांव में बसने का प्रयास किया, लेकिन बर्बाद हो गए। सती होते समय पेमल ने लोगों को भी संबोधित करते हुए कहा था। तो सती होते समय पेमल ने लोगों को क्या संदेश दिया है? बायारे उतरता भादुड़ारी नवमी की रात जगावजो, दसम ने धोकजो धोड़ारी देवली, काचा दूधरो भोग लगावजो, थारा मंद पसंद कार्य सिद्ध होसी, आई मारी अमर आशीष है। तो इस तरीके से पेमल सती हुई मीठे वचन बोलिया। बायारे उतरता है भादुड़ारी नवमी की रात जगावजो, दसम ने धोकजो धोड़ारी देवली, काचा दूध रो भोग लगावजो, थारा मन पसंद कार्य सिद्धोसी, आई मारी अमर आशीष है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी ने पढ़ने के लिए टाइम जरूर निकालिया। कद भी टाइम मिले यूट्यूब चैनल पर आपने वो वीडियो अपलोड करेड़ो तैयार मिल सी यूट्यूब चैनल जीवन आधार 24। तेजाजी शत्रुओं से लड़ते हुए शहीद हुए थे, इसलिए वे झुंझार तेजा कहलाने लगे। तेजाजी की घायल लीलड़ घोड़ी वापिस खड़नाल आ गई। तेजाजी की मृत्यु का समाचार पाकर उनके परिवारजनों के संगठित प्रयत्नों से उस भूभाग से नागों का सफाया हो गया। बीन टाइम देखो जंगल होया करता और नागों का प्रकोप काफी हो। बालू नाग पहले ही मारा जा चुका था। अन्य नाग भी उस प्रांत को छोड़कर भाग गए। चारों ओर शांति हो गई। नाग बड़े कड़वे मिजाज के और सभी लोगों को दुखदायी थे। तेजाजी के शहीद होने से नाग जाति के उत्पन्न से जनता ने चैन की सांस ली। उस समय से तेजाजी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ गई और वे त्राणकर्ता लोकदेव के रूप में पूजे जाने लगे। तेजाजी संबंधी विवरणों में सर्पदंश के संबंध में अनेक लोकगाथाएं मिलती है। एक लोकगाथा के अनुसार जब तेजाजी ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक सांप को जलने से बचा लिया, पर इसी प्रलय काल में उसकी नागिन जल चुकी थी।
इस पर नाग बड़ा क्रोधित हुआ। वह नाग श्रापग्रस्त था। आग में जलने के बाद वह श्राप मुक्त हो सकता था, लेकिन तेजाजी द्वारा बचा लिए जाने से वह श्राप मुक्ति से वंचित हो गया। अतः नाग आग बबूला होकर तेजाजी को डसना चाहता था। तो बिना सोचे समझे कि कोई उपकार करेड़ो भी कई बार घाटो कर जाए। तेजाजी तो बिना जड़ते ने बचायो, बिना वो जड़ना मुक्ति मिले तो वो मुक्ति मिलती रहेगी वास्ते वो भी दुखी हो गयो। तो आग बबूला होकर तेजाजी को डसना चाहा। तेजाजी ने उसे वचन दिया कि ससुराल जाकर मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा, तब डस लेना। मेरों के साथ युद्ध में अत्यधिक घायल हो जाने के बाद भी अपने वचन को निभाने हेतु वे सांप के पास पहुँचे। नाग ने कहा कि तुम्हारा सारा शरीर घावों से भरा पड़ा है, कहाँ पर डसूँ। इस पर तेजाजी ने जीभ निकाली और सर्प ने उस पर डस लिया। एक अन्य गाथा के अनुसार तेजाजी जब गाय चराने जाया करते थे तब एक गाय अलग होकर एक बिल के पास चली जाती थी, जहाँ एक सांप निकलकर गाय का दूध पी जाता था। यह ज्ञात होने पर तेजाजी ने सांप से हमेशा दूध पिलाने का वायदा किया, किंतु एक दिन वे किसी कारणवश सांप को दूध पिलाना भूल गए। इस कारण सांप ने उन्हें डसना चाहा। इस पर तेजाजी ने ससुराल से वापस लौट आने पर डस आने का वायदा किया। जब तेजाजी ससुराल से गायों को छुड़ाने के कारण घायल अवस्था में उसी स्थान पर वापस आए तो सांप ने घायल शरीरांगों को देखकर कहा कि कहाँ डसो। इस पर तेजाजी ने जीभ बाहर निकाली और सांप ने उस पर डस लिया। अलग अलग मान्यता है। तीसरी गाथा के अनुसार तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए मेरों से भयंकर युद्ध किया, जिसमें वे अत्यधिक घायल हो गए। अतः वे वहीं गिर पड़े। वहाँ एक सांप बैठा था जिसने तेजाजी की जीभ पर काट खाया। इन तमाम लोक गाथाओं के मूल में ऐतिहासिक सत्य इतना ही है कि नाग जाति लोगों को परेशान करती थी। उसके विविध उत्पातों से जनता परेशान थी। तेजाजी तथा उनके परिवार के लोगों ने बड़ी वीरता तथा साहस के साथ उस क्षेत्र से नाग लोगों को निष्कासित कर लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई। इससे लोगों की तेजाजी में आस्था पैदा हो गई। कालांतर में जनता की यही आस्था पूजा के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके साथ ही गायों की रक्षा हेतु तेजाजी का मेरों के पीछे जाना, वचन पालन करने हेतु घायलावस्था में सांप की बांबी के पास आना, सांप द्वारा उनकी जीभ पर डसने से तेजाजी की मृत्यु होना तथा उनकी स्त्री पेमल का सती होना आदि बातों से उनकी कृति में 4 चांद लग गए। और इस प्रकार तेजाजी के शौर्यपूर्ण कृत्य, त्याग, वचन पालन और गौ रक्षा ने उन्हें देवत्व प्रदान किया। प्रारंभ में तेजाजी के मृत्यु स्थल सुरसरा में लोगों ने उनकी देवली बनाई और पूजने लगे। जाट और गुजर तेजाजी की मृत्यु तिथि यानी भादो सुदी 10वीं को आते थे और वे लोग गाय बैल भी साथ लाते थे। इसे तेजाजी की पूजा के साथ पशु मेला भी भरने लगा। बाद में विक्रम संवत 1492 में हरमाड़ा में तेजाजी की एक मूर्ति स्थापित कर देउल बनाया गया। बाद में राजस्थान के किशनगढ़, मारवाड़, ढूंढाड़, अजमेर, मेरवाड़ा, बूंदी राज्य में कई स्थानों पर तेजाजी के मंदिर बने और पूजा अर्चना के साथ इनकी स्मृति में मेले भरे जाने लगे। लेकिन इनका सबसे बड़ा मेला पर्वतसर में लगता है। पहले यहाँ ये मेला पनेर में भरता था, जिसमें मारवाड़ के जाट ज़्यादा आते थे और उनके बैलों की बिक्री का हासिल किशनगढ़ राज्य में जमा होता था। देखो वो लगान टैक्स जो हो वो किशनगढ़ राज्य में हो। तो पहले ये मेला पनेर में भरता था, जिसमें मारवाड़ के जाट ज़्यादा आते थे और उनके बैलों की बिक्री का हासिल किशनगढ़ राज्य में जमा होता था। ये देखकर पर्वतसर का हाकिम एक रात को पनेर में जाकर तेजाजी की पुतली को वहाँ से उखाड़ लाया और कहा कि मुझे रात के वक्त तेजाजी ने कहा था कि मुझे मारवाड़ में ले चलो, मैं यहाँ दुख पाता हूँ। तब से पर्वतसर में मेला भरा जाने लगा। ये मेला शहर के पश्चिम की तरफ एक तालाब के ऊपर भरता है, जहाँ चबूतरे पर छतरी में तेजाजी की 2 मूर्तियाँ घोड़ी पर सवार, हाथ में बाला, सांप मुंह में लिपटा हुआ खड़ा है और नीचे ये लेख है सम्मत 1791 1734 ईस्वी भादोवदी छठ शुक्रवार महाराजा अभय सिंह के राज में प्रधान भंडारी विजयराज ने यह तेजाजी की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा की। तब से पर्वतसर तेजाजी का प्रमुख स्थल बन गया है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक एक विशाल पशु मेला भरता है, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दूर स्थानों से सैकड़ों व्यापारी व दर्शनार्थी एकत्रित होते हैं। स्वतंत्रता से पहले भादो सुद एकादशी को पर्वतसर में जोधपुर राज्य के मेले में तैनात बड़े बड़े अफसर और हाकिम शुभ मुहूर्त में तेजाजी का झंडा खड़ा करते थे। स्वतंत्रता से पहले, कितनी गंभीर बात है, स्वतंत्रता से पहले भादो सुद एकादशी को पर्वतसर में जोधपुर राज्य के मेले में तैनात बड़े बड़े अफसर और हाकिम शुभ मुहूर्त में तेजाजी का झंडा खड़ा करते थे। झंडा पर्वतसर हुकूमत से मैं लवाज में खिलाया जाता था। 20 सवार, 25 पैदल, 20 पुलिस में अफसरों के ठीक समय पर झंडे को सलामी देते थे। झंडा खड़ा करने की आज्ञा देने से पहले जाटों को संबोधित करके कहा जाता था, जाटो आओ झंडा उठाओ।
झंडे को सभी लोग हाथ लगाते थे, झंडा खड़ा होते, 11 तोपों की सलामी होती, झंडा प्रतिवर्ष नया बदला जाता, 24 घंटे बाजे ढोल मेले के दिनों में बजते थे। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें कथाओं में, भजनों में हम नहीं सुन पाते हैं, यही साहित्य के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। तो लगातार ये जो इनके तेजाजी से जुड़ा हुआ इतिहास है वो बताते जा रहा हूँ। तेजाजी के मानने वालों के लिए पनेर, तो पनेर तो उसका ससुराल हो गया तेजाजी का। तेजाजी के मानने वालों के लिए पनेर है उसका ससुराल, सुरसरा उसका मृत्यु स्थल तथा खड़नाल जन्म स्थान, तीर्थ स्थल है जहाँ तेजाजी के मंदिर बने हुए। पनेर में तेजाजी का सामान्य मंदिर है जिसमें 3 मूर्तियाँ हैं। यहाँ कुमाऊत जाति का पुजारी पूजा करता है, परंतु जाटों के लड़के को भाव आता है। तेजाजी के बलिदान स्थल सुरसरा में भी तेजाजी के मंदिर में 3 मूर्तियाँ हैं। इसके दक्षिण में 3 फुट नीचे बाम्बी है जहाँ तेजाजी सांप के रूप में निकलते, लोग बाम्बी की भी पूजा करते। भारत में कहीं भी तेजाजी का मंदिर स्थापित होने पर जागती जोत सुरसरा से लाई जाती है। तो तेजाजी मंदिर खड़े बनाओ, जागती जोत सुरसरा से लाई जाती है। जोत ढोल नगाड़ों के साथ सही अंदाज में लाई जाती है। भादवा के महीने में सुरसरा श्रद्धालुओं का तीर्थ स्थल बन जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात के प्रमुख श्रद्धालु है। गुजरात और मध्य प्रदेश तो तेजाजी के प्रति गहरी आस्था है। तेजाजी की जन्मभूमि खड़नाल नागौर के पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर दूर में श्री तेजाजी का मंदिर गांव के बीचों बीच है। तो नागौर के नज़दीक ही है, 15-16 किलोमीटर की दूरी पर। वह बहुत पुराना है जिसका जीर्णोद्धार विक्रम संवत 1943 ईस्वी सन 1886 में हुआ था। मंदिर में लगे शिलालेख पर जीर्णोद्धार कराने वाले लोगों की सूची के अलावा एक दोहा लिखा हुआ है। खिदमत हतो खिजमत सजमत दिन 4, चाहे जन्म बिगाड़ दे चाहे जन्म सुधार। खिजमत हतो खिजमत सजमत दिन 4, चाहे जन्म बिगाड़ दे चाहे जन्म सुधार। तो खुद पर ही निर्भर है कि आपके जन्म न के तरीकों जीणो है। खड़नाल गांव के पूर्व में एक तालाब के किनारे तेजाजी की दूसरी बहन भोंगरी का भी मंदिर है। कहते हैं कि भोंगरी अपने भाई तेजा की मृत्यु का समाचार सुनते बेहोश हो गई थी और उसके प्राण पंखे उड़ गए थे। भ्रातृत्व प्रेम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भोंगरी को कहीं नाम ही कौन सुनो, राजल को तो जरूर सुना। कहते हैं कि भोंगरी अपने भाई तेजाजी की मृत्यु का समाचार सुनते बेहोश हो गई थे और उनके प्राण पंखे उड़ गए थे। भ्रातृत्व प्रेम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ भी तेजा दशमी को मेला बढ़ता है। इसी प्रकार 1 लख मेला ब्याऊर में भी तेजाजी का लगता है जिसका आयोजन नगर परिषद ब्याऊर द्वारा किया जाता है। इस मेले में ढूढ़ाड़, मारवाड़, मेवाड़, मेरवाड़ा सहित पड़ोसी राज्यों के लोगों का अनोखा संगम होता है जिसमें हजारों स्त्री पुरुष, बच्चे और बूढ़े शामिल होकर आराध्य देव तेजाजी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। किशनगढ़, बूंदी, अजमेर आदि भूतपूर्व राज्यों में कई स्थानों पर तेजाजी के मंदिर बने हुए हैं जहाँ मेले लगते हैं। राजस्थान में लोक देवता तेजाजी की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि राजस्थान के प्राय हर गांव में इनके थान या देवरे बने हुए हैं जहाँ तेजाजी की मूर्ति गांव के एकाध चबूतरे पर प्रतिष्ठित की जाती है जिसमें तेजाजी हाथ में भाला लिए अश्वारोही रूप में जीव को सांप डसता हुआ और पास में उसकी पत्नी खड़ी हुई होती है। राजस्थान में लोक देवता तेजाजी की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि राजस्थान के प्राय हर गांव में एक थान या देवरे बने हुए हैं जहाँ तेजाजी की मूर्ति गांव के एकाधे चबूतरे पर प्रतिष्ठित की जाती है जिसमें तेजाजी हाथ में भाला लिए अश्वारोही रूप में जीव को सांप डसता हुआ और पास में उसकी पत्नी खड़ी हुई है। पूरे राजस्थान में भादो सुदी दशमी को तेजाजी का पूजन होता है। दोस्तों, कृषि हर जाति के लोग यानी खेती किसानी करने वाले लोग, कृषि हर जाति के लोग अपने घरों में खीर, पुआ, हलवा, लापसी आदि बनाकर तेजाजी के थान पर जाकर भोग लगाते हैं। इस दिन बिलौना नहीं बिलोते, दूध के जाउन नहीं लगाते, कच्चे दूध का भोग तेजाजी को लगाते हैं और जोत करते हैं। इस दिन सांप वाले यानी कालबेलिए घरों में जाकर लोगों को सांप के दर्शन करवाकर दक्षिणा व अनाज प्राप्त करते हैं। महिलाएं सांप का पूजन उसे तेजाजी मानकर करती है। कटोरी में सांप को दूध पिलाती है। इस दिन तेजाजी के लगने वाले मेलों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, अपने लोक देवताओं को नाच गान तथा पूजा से खुश करते हैं। तेजाजी के भोपों में भाव आता है। तेजाजी के भोपे में भाव आता है तथा कई स्थानों पर तेजाजी के सांप के रूप में दर्शन होते हैं। उस दिन बहुत से लोग तेजाजी का ब्यावला बनवाते हैं तो बहुत से उनकी कथा के वाचन का आयोजन करते हैं। कहीं कहीं इनकी जीवन लीला की व्याख्या में ख्याल भी रचे जाते हैं जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग एकत्रित होते हैं। तेजाजी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर ही रामराज नाटा ने तेजाजी के जीवन और कार्यों से संबंधित एक फिल्म राजस्थानी में वीर तेजाजी के नाम से बनाई थी जो बहुत सफल हुई।
तो आप फिल्म भी ज़रूर देखें वीर तेजाजी। राजपूताना गजेटियर से पता चलता है कि जाटों में तेजाजी की अत्यधिक मान्यता है। प्राय जाट गले में चांदी का एक ताबीज डाले रहते हैं, जिस पर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए तथा एक सरफ जीवा को डसते हुए एक अश्वारोही, अश्व नाम घोड़े को है, घोड़े पर चढ़े अश्वारोही योद्धा के रूप में तेजाजी का चित्र अंकित होता है। राजस्थान में तेजाजी सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा राजस्थान की ग्रामीण जनता का विश्वास है कि यदि सांप डसे व्यक्ति के दाहिने पैर में तेजाजी के नाम की तांत या डोरी जिसमें 9 गांठें लगी होती है बांध दी जाए तो उसे जहर नहीं चढ़ता। बाद में उसे तेजाजी के थान यानी स्थल पर ले जाते और विधि पूर्वक पूजा के उपरांत वह तांत काट दी जाती है। मनुष्य के अतिरिक्त सर्पदंशित पशुओं के भी ये तांत बांधी जाती है। तेजाजी के चरित्र महिमा के विषय में कहा गया है, लोपे नहीं लगार वासक तेजारा वचन, कदी न भाजे कार नौकंड बाधे निकली, भवन असल गया भाग, ना ही कभी आवे नजर, ना ही सतावे नाग, नौखंड बांधे वन कली। इन तरीके से आए के चरित्र महिमा है। आज भी तेजाजी के भक्तों में विश्वास है कि उन पर सर्पदंश का कोई प्रभाव नहीं होता। लोगों का विश्वास है कि तेजाजी का नाम लेने से सांप का जहर उतर जाता है। ये विश्वास किसी एक जाति विशेष का नहीं वरन अनेक जातियों का है। जब गांव में किसी व्यक्ति को सांप काट जाता है तो उसे तेजाजी के स्थान पर लाया जाता है। वहाँ तेजाजी का घोड़ा यानी पुजारी जिस स्थान पर सांप ने काटा है उस स्थान को जोर जोर से चूसने लगता है और रक्त बाहर थूकता जाता है। इस दौरान वह सारा विषाक्त युक्त रक्त शरीर से बाहर निकाल देता है। यह प्रक्रिया वह तब तक करता रहता है जब तक कि रोगी ठीक न हो जाए। तेजाजी के स्थान पर न केवल सर्पदंश के पीड़ित व्यक्ति जाते हैं वरन ऊपरी हवा का प्रकोप, फोड़े फुंसी, नज़र लगने पर भी रोगी जाते हैं। अनेक लोगों ने बीमारी ठीक होने तथा तेजाजी की कृपा से संतानों उत्पत्ति के दावे भी किए। पशुओं की बीमारी होने पर उन्हें भी तेजाजी के थान लाया जाता है और उसके भी तेजातांत्रिक गांठे देकर बांध दी जाती है। ढूंढाड़ प्रदेश में तेजाजी की अत्यधिक मान्यता है। तेजा नवमी को तेजाजी के धाम थान या मंदिर पर रात्रि जागरण होता है। महिलाएं तेजाजी के गीत गाती है जिसमें तेजाजी की महिमा का वर्णन होता है। भादवा सुदी दशमी यानी तेजा दशमी को सभी घरों में लोग खीर, लापसी और कच्चे दूध का भोग तेजाजी को लगाते और जोत करते हैं। तेजाजी से सुख समृद्धि मांगने के साथ अपने पशुओं के निरोग रहने की भी कामना करते हैं। उस दिन जगह जगह तेजाजी की बंदोरी यानी सवारी निकाली जाती है। जिस घर से बंदोरी रवाना होती है वहाँ थेपड़ी के अंगीरा पर घोड़ा यानी पुजारी तेजाजी की पूजा करता है। उसमें छाया आती है जिसे तेजाजी का भाव आना या बुझ आना भी कहते हैं। गांव वाले उस घर पर इकट्ठे हो जाते हैं, बाजे बजाते हैं और इसके पश्चात आगे आगे जोत फिर झंडा चलता है। महिलाएं तेजाजी का बनोरा गाती है। धूमधाम से सारे लोग तेजाजी के थान पहुंचते हैं। वहाँ तेजाजी की जोत की जाती है। पुजारी में भाव आने पर उसे देखने व दर्शन करने के लिए जनसाधारण लोगों का थान पर जमघट लग जाता है। लोग तेजाजी के घोड़े से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं जो मुख्यतः पशुधन, खेती, वर्षा, अपनी छोटी मोटी बीमारी आदि से संबंधित होते हैं, जिसका उत्तर तेजाजी का घोड़ा हुंकारे के साथ वह गेहूँ जौ के दानों को हाथ में लेकर उसके आधार पर दाने सम आने पर कार्य सिद्ध होगा, विष आने पर नकारात्मक उत्तर देता है। महिलाएं थान पर तेजाजी के गीत गाती है। बाद में प्रसाद बांटा जाता है और लोग खुशी खुशी से अपने अपने घर लौटते हैं। अजमेर व भीलवाड़ा की तरफ भी तेजाजी की बड़ी मान्यता है। नागौर इलाके में तो हर गांव में तेजाजी का छोटा बड़ा थान या मंदिर मिल जाता है। तेजा दशमी को तेजाजी के थान पर मेले भरते हैं, तेजाजी के धोख लगाते हैं, फेरी देते हैं और भभूति का टिक्का लगाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं अपनी अपनी राग में तेजा गीत गाती है। शारीरिक, मानसिक तथा अन्य प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित व्यक्ति इनके शरण में आते हैं और उनके नाम की बोलवाएँ पूरी कर व्याधियों से छुटकारा पाते हैं। तेजाजी को लेकर राजस्थान में व्यापक लोक साहित्य का निर्माण हुआ है। जनसाधारण में और विशेषकर हलवाओं में तेजाजी के विरुद्ध संबंधी अनेक गीत प्रचलित है, जिनमें तेजाजी के साहसिक, वचन पालन, दृढ़ प्रतिज्ञा, सेवाभावी जीवन की गुणावली के साथ साथ उनके घरेलू जीवन संबंधी घटनाओं की गाथा भी होती है। देखो तेजाजी में कितना गुण हा, साहसिक हो यानी हिम्मती, वचन को पक्को हो और काम की ठान ले तो वो कर दिखातो और सेवाभावी भी हो। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद माह में गाँवों का वातावरण तेजाजी के गीतों से गुंजित रहता है। नाग देवता के औलाद तेजाजी को कृषि देवता के रूप में मान्यता है। राजस्थान का किसान सर्वप्रथम खेत में हल जोतते हुए वीर तेजाजी की जीवनी गाता है। प्रत्येक हलवा यानी हल चलाने वाला तेजा टेर के साथ ही अपनी बुआई आरंभ करता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो। कहा जाता है कि हलवाओं का तो तेजा गीत सौस्ती वचन है। इस गीत को सुनने में तब आनंद आता है जब ताल तला या बरसाती पानी से लबालब भर जाते।
हरी हरी घास जमने लगती है, चारों ओर गायें भैंसें भेड़ बकरियां आदि चरती फिरती है, जिनके बीच में हलवाई अपने हलों को खेतों में चलाते हुए तेजा गाने लगते हैं। मारवाड़ इलाके में तो बरसात के दिनों में किसान छतरी के नीचे कानों में उंगली देकर लंबी टेर में घुंघरूओं के साथ नाचते हुए तेजा गाते हैं। ये कार्यक्रम रात भर चलता है। सुबह होने पर तेजा जी के थान पर जाकर जोत कर तेजा जी की आराधना के बाद प्रसाद वितरण के साथ लोग विसर्जित होते हैं। होलिका दहन के बाद भी तेजा जी की जीवनी गाने की परंपरा है। वीर तेजा जी की लोक गाथा विभिन्न आंचलिक भाषाओं के अनुरूप कई रागनियों में गाई जाती है, लेकिन नागौरी और ढूंढाड़ी रागनियाँ वीर गाथा गायन में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। ढूंढाड़ में तो अलगोजा पर तेजा गाया जाता है, जिसमें ढोल घुघरू और जोड़ी का भी उपयोग होता है। इन गीतों से हलवाओं को अपने लौकिक जीवन के कार्यकलापों में बराबर प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनका जीवन भी तेजा जी के जीवन के समान ही है और उनको भी उन्हीं परिस्थितियों में गुजरना पड़ता है जिनमें तेजा जी गुजर चुके। लोक जीवन में तेजा जी विषय कई गीत गाथाएं मौखिक परंपरा के रूप में प्रचलित है। ख्याल मंडलियों में तेजा जी विषय ख्याल काफ़ी लोकप्रिय है। तेजा जी की कथा बड़ी श्रद्धा भक्ति से बंचवाई व सुनाई जाती है। तेजा जी विषय प्रकाशित साहित्य में मेहता लजाराम शर्मा कृत झुंझार तेजा, व्यास सूर्यराज शर्मा कृत वीर तेजा, राम गोपाल शिवराम राव रचित तेज लीला, कवि अम्बालाल का लिखा वीरवर जाट तेजा जी, पूनमचंद सिकवाल कृति तेजा जी का शिलोका, बंशीधर शर्मा रचित तेजा जी का ब्यावला, डॉक्टर महेंद्र भानावत कृत लोक देवता तेजा जी भारत आदि उल्लेखनीय। इस तरह तेजा जी से संबंधित लोकगीतों व लोक गाथाओं ने एक विशाल लोक साहित्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले तेजा जी संबंधी अनेक गीतों का बहुत लोकप्रिय है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले तेजा जी संबंधी अनेक गीत बहुत लोकप्रिय है। स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले तेजा जी के गीतों में से एक गीत में तेजा जी से काला नाग के जहर को उतारने के लिए निवेदन किया जाता है। एक अन्य गीत से पता चलता है कि तेजा जी के नाम से जहर शांत हो जाता है। एक दूसरे गीत में उल्लेख मिलता है कि तेजा जी की आज्ञा के बिना सांप को काटने की हिम्मत नहीं होती। इन विभिन्न गीतों से तेजा जी के प्रति राजस्थान लोक हृदय में व्यापक श्रद्धा भावना का परिचय मिलता है। लेकिन जन सामान्य लोग तेजा जी संबंधी मान्यताओं को न तो परखने का प्रयास करते हैं, न उसके पास समय होता है। उनका तेजा जी के थान पर आने से विश्वास फलीभूत होता है। वह सांप के काटने के अलावा अनेक रोग दोष दूर हो जाते हैं। इनके साथ तेजा जी के भोपों द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करने से जन सामान्य की भक्ति और आस्था तेजा जी के प्रति और भी अधिक गहरी हो जाती है, जिससे राजस्थान में तेजा जी की लोक देवता के रूप में अधिक प्रसिद्धि है। तो दोस्तों, तेजा जी के बारे में वो आलेख तैयार करियो है, वो बहुत सारी पुस्तकों के द्वारा लियो गयो है। जिया राजपुताना डिस्ट्रिक्ट गजिट्रस अजमेर मेरवाड़ा 1904 पेज संख्या 34 सुन लिया। ठाकर देसराज जाट इतिहास है जो 1934 पृष्ठ संख्या 624 सुन लिया। डॉक्टर पेमाराम मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, ये पुस्तक है, इसमें से पृष्ठ संख्या 37 है। लोकगीतों में भी गाया जाता है शुभ दिन 14 बार गुरु शुक्ल माघ पहचान सहस्र 130 में प्रकट अवतारी ज्ञान। ये ग्राम पर्वत से 6 मील दूर स्थित है। नागौर डिस्ट्रिक्ट गजेटर्स पेज 56 से लिया गया है। फिर तेजा जी के 5 विवाह और हुए थे, इसका वर्णन इसमें दिया गया है। भैरू भाट डेगानी की वही में तेजा जी की मृत्यु तिथि का जिक्र है। भैरू भाट डेगाना और ठाकुर देसराज मारवाड़ का जाट इतिहास। इस तरीके से भट्टे के लोगों द्वारा अनेक साहित्य द्वारा ऐसे आलेख तैयार करे है, लिखा है। तो आप गंभीरता पढ़ो और विशेष जानकारी लेनी है तो आप मेरे कने पुस्तक भी है। तो दोस्तों, वो मेरे यूट्यूब चैनल जीवन आधार 24 फुल वीडियो अपलोड उसी आपने वीडियो अच्छो लगे तो ध्यान सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट भी आवश्यकता अनुसार ज़रूर दो। तो आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जीवन आधार 24 और छोटे छोटे बच्चों पोतो है ऋतिक वो भी गहराई हो तेजा जी की जीवनी सुन रही है। बहुत ही अच्छी बात है, छोटे छोटे बच्चों को इन महापुरुषों की कथाएँ गाथाएँ हमें सुनानी चाहिए। हम यदि खुद नहीं सुना सकते तो आजकल तो यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा सहारा है। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार पुनः जय श्री तेजा जी। भगवान तेजा जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हम सबको स्वस्थ रखें, जनता में कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री तेजा जी।